हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक बार फिर क्लास 12th ज्योग्राफी का 5वां अध्याय प्राइमरी सेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं के एग्जाम के दृष्टिकोण से लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अभ्यास करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। तो कोल खोज रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसे कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है। तो स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है। तो कहाँ कहा जाता है। तो मलेशिया तथा इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो फल व सब्जी की कृषि ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर किस फसल से संबंधित है। तो फल व सब्जी की खेती से। फल व सब्जी की खेती से हॉर्टिकल्चर संबंधित है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। तो कथन ए में पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। और कथन आर में कहा जा रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है। तो भूमध्य सागर प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, यह भी कथन सत्य है। और भूमध्य सागर प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, ये भी कथन सत्य है। लेकिन भूमध्य सागर प्रदेशों में जाड़े में जब वर्षा होती है तब रसदार फलों की खेती भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होती है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वाक्य होगा। आपका ऑप्शन क आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चावल या धान की खेती संबंधित है। तो चावल या धान की खेती किससे संबंधित है। तो गहन निर्वाह कृषि से चावल या धान की खेती संबंधित होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है, यानी कि बागानों में नहीं लगाया जाने वाला फसल कौन सा है। तो मक्का। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है मिश्रित कृषि में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, कौन सा आर्थिक क्रिया। तो आपका हो जाएगा द्वितीयक आर्थिक क्रिया ग्रामीण अधिवासों से संबंधित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जैसे कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल कौन सी है। तो कोको रोपण फसल है, क्योंकि बाकी गेहूं, मक्का और राई रोपण फसल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है। तो आपका डेनमार्क में।
डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? जैसे कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित होती है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो खट्टे रसदार फलों की संबंधित भूमध्य सागरीय कृषि से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में रोपण कृषि का विकास किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबड़ रोपण कृषि की उपज है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो देखिए यहाँ पे रोपण फसल क्या है, तो आपका मक्का रोपण फसल नहीं है, गेहूं रोपण फसल नहीं है और राई रोपण फसल नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ग, चाय एक रोपण फसल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कॉफी आपका रोपण फसल है, रबड़ आपका रोपण फसल है, गन्ना आपका रोपण फसल है, यानी कि आंसर हो जाएगा ग, आपका गेहूं रोपण फसल नहीं है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क देश में किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन फूलों की कृषि कहलाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा विकास किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ठीक है, निम्न में से कौन से प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो यह आपका हो जाएगा आंसर भूमध्य सागरीय कृषि। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते और आंसर गलत दे बैठते हो, तो आपको ध्यान से प्रश्न देखना है और ऑप्शंस देखना है और अच्छे से जवाब देना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस कृषि के प्रकारों में से कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो किसका? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ख, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं तक आपका इस चैप्टर का प्रश्न था। ठीक है, मैंने और भी सारी ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज 4 पार्ट ऑलरेडी करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें यदि आप नए हैं तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।